हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था +2 का वो क्वांटिटी चल रहा था। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसके अंदर इम्पोर्टेंट सम जो कि आता है, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ के और फंक्शन क्या गिवन होता है, कॉन्टिन्यूस। तो हम बात करेंगे, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इम्पोर्टेंट सम में अक्सर पूछे जाते हैं, उसकी आज प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला सम हमने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रखा है। क्या है ये सम? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू के साइन π/2 x + 1 इफ x लेस देन इक्वल्स टू 0 10x माइनस x ओवर x क्यूब इफ x ग्रेटर देन 0 इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। देखो बेटा ध्यान से, इस जिसमें भी k की वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा वहां पे एक चीज गिवन होगी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो सबसे पहला जो हमें याद रखना है वो ये करना है कि फंक्शन गिवन है कॉन्टिन्यूस, तो आप उसको लिखें पहले। हियर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, सो क्या होगा? कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू एट दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट है यहाँ? 0। तो 0 के ऊपर ये होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। इसी की हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है के की वैल्यू। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। क्या है हमारे पास फंक्शन? के साइन π/2 x + 1। ये एंगल है पूरा, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। तो अगर हम यहां पे अप्लाई करते हैं, पुट करते हैं, सोल्व करते हैं, रिजल्ट हमारा क्या आने वाला है? ध्यान से देखिएगा। अगर हम डायरेक्टली भी पुट करें इसमें, x को 0 टेंड करें तो 0 की जगह जैसे 0 रखेंगे क्या बनेगा? π/2, क्योंकि ये तो 0 होने वाला है। या h को लेके आएंगे तो h भी 0 होने वाला है, तो क्या बनेगा यहाँ से? π/2 और उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अगर हम पुट करें x को 0 माइनस h, तो h लिमिट में चेंज होगा। h में h टेंड्स टू 0 क्या है? k साइन π/2 इंटू x। x की जगह हमें क्या रखना है? -h + 1। और जैसे ही लिमिट आएगी h को 0 रखोगे आप, k तो कांस्टेंट है, साइन क्या बनेगा यहां से? देखो h 0 हुआ, π/2 1 के साथ तो π/2, और k इंटू साइन π/2 आपको पता है 1 होता है, तो यहां से इसका रिजल्ट क्या आ गया आपके पास? k। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने सोल्व किया, उसका रिजल्ट आया k। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। उसमें क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। फंक्शन हमारे पास क्या है? 10x माइनस साइन x टेंजेंट ऑफ x माइनस साइन ऑफ x ओवर x क्यूब। ये हमारे पास फंक्शन। अब यहां पे हमें क्या पुट करना होता है? x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h। जैसे हम इसको पुट करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा? लिमिट चेंज होगी h में, h टेंड्स टू 0 क्या बनेगा यहां से? 10x, x की जगह h माइनस साइन h ओवर h क्यूब बन गया। अब हमें ध्यान से देखना है कि हम इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले 10 को हम कन्वर्ट करेंगे साइन और कोस की फॉर्म में, तो ये रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन गया साइन h ओवर कोस h, माइनस साइन h था, ओवर 1 है, नीचे क्या लिखा हुआ है हमारे पास? h क्यूब। अब ऊपर वाले में अगर हमने एलसीएम लिया तो हमारा रिजल्ट जो कन्वर्ट हुआ वो क्या हुआ? लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे ही हम एलसीएम लेंगे कोस h एलसीएम आएगा, क्या बना? साइन h
माइनस साइन एच कोस एच, और जो एच क्यूब था वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, क्योंकि एलसीएम आने वाला है यहाँ पे। अब हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये बना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम आगे। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो कि हमारी चल रही है राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू 0। हमने क्या करना है, साइन एच को कॉमन लेना है ऊपर वाले में, तो 1 माइनस कोस एच डिवाइड बाई कोस एच मल्टीप्लाई एच क्यूब, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन बाई कोस 10x 10h क्या बनेगा, टेंजेंट ऑफ h, और 1 माइनस कोस h, इसका एक फॉर्मूला होता था, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। बेटा क्या होता था ये रिजल्ट आपका, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये रिजल्ट होता था। तो इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे, तो ये बनेगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एच बाई 2, और नीचे क्या था, एच क्यूब, क्योंकि कोस तो ऊपर हो चुका, उसके साथ 10 बना लिया। अब एच क्यूब बन गया है, तो हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखना, हमें इनको अरेंज करना है। तो यहां से 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, लिमिट एच टेंड्स टू 0 10h, और यहां पे बन गया साइन स्क्वायर एच बाई 2। तो जो एच क्यूब था, एक एच तो यहां रख लीजिए, और एच स्क्वायर यहां ले आइए, और इन सब पे लिमिट क्या चल रही है हमारे पास, ये वाली। अब देखिए ध्यान से, इसको आप सबसे पहले सिंप्लीफाई कीजिए। फर्स्ट पे देखिए, 2 टाइम्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या बना, 10h ओवर h, और आपको पता है इसका रिजल्ट 1 होता है, इनटू लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 ओवर h, और होल स्क्वायर लिख दिया हमने, इसका क्या बना दिया, पूरे का स्क्वायर। अब देखो यहाँ h बाई 2 है, तो h बाई 2 बनाना है, तो सिंपली क्या करें, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई होगी। अब जैसे ही लिमिट लगेगी इसके ऊपर, तो ये क्या बनने वाला है, 1, और ये तो क्या बना, 2 इंटू 1, और यहां से क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, इस वाले का तो 1 बना, ये बना आपका इंटू 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो 2 बनेगा, ये वाला 1 बाई 2 ये रहेगा आपके पास, उसका होल स्क्वायर होगा, तो क्या बनेगा, 1 बाई 4, 2 इंटू 1 बाई 4, आपके पास क्या बना, 1 बाई 2, ये रिजल्ट आया आपके पास 1 बाई 2। हल जीवन क्या था, के की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। अब ध्यान से देखिएगा कैसे हम करेंगे, इसको हमने नाम देना है 1, तो फ्रॉम फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रखते ही आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई थी, के, और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आया, 1 बाई 2, और यही हमें कैलकुलेट करना था। बेटा इंपॉर्टेंट सम है, 2016 में आया हुआ है बोर्ड में, तो आपको अच्छे से तैयार करने, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सम पे। देखो बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप का आ रहा है। हमारे पास क्या है, फंक्शन गिवन है, f(x) स्क्वायर द रूट 1 प्लस kx माइनस स्क्वायर द रूट 1 माइनस kx डिवाइड बाई x इफ x लाइज बिटवीन -1 to 0, and second one 2x plus 1 x by x minus 1 whenever x 0 to 1। और ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। हमें इसको सोल्व करना है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस गिवन है। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है, तो हमें क्या करना होगा, सिंस आप लिख सकते हो f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, सो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन पे वैल्यू एट पर्टिकुलर क्या है हमारे पास, 0 पे चेक करना है, तो 0 पे ये इक्वल आने चाहिए। और ये आप लिखना है हर एक क्वेश्चन में,
जिसमें भी हमें के की वैल्यू कैलकुलेट करनी, क्योंकि इसके पॉइंट के नंबर मिलते हैं, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा अगर ये लिख के आएगा। अब देखते हैं हमें कैलकुलेट क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे कैलकुलेट करना था, 0 नेगेटिव। तो x देखिए ध्यान से लेस देन 0, दैट मीन्स नेगेटिव। तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम, ये वाला फर्स्ट वाला। तो इसको हम लेके चलते हैं, स्क्वायर दी रूट 1 प्लस के एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स ओवर एक्स लेस देन 0 के लिए। अब इसके अंदर क्या होगा, हमें पुट क्या करना है, x को 0 माइनस एच, क्या रखना है 0 माइनस एच। तो लिमिट चेंज होगी हमारी h के अंदर, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहां पे रिजल्ट बना 1 माइनस, देखो x की जगह सिंपली माइनस एच रखना है, तो यहां से बनेगा माइनस के एच, और यहां से क्या बनेगा 1 प्लस के एच डिवाइड बाई माइनस एच। ये हमारा, अब हमारा वर्क क्या होगा, देखिए अगर जैसे ही h को 0 रखते हैं तो हमारे पास क्या बना 0/0 फॉर्म बनती है। तो अब क्या करें, इसका रैशनलाइजेशन मेथड यूज कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस के एच माइनस 1 प्लस के एच, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने 1 माइनस के एच प्लस 1 प्लस के एच डिवाइड बाई, ऑलरेडी माइनस एच था, और ये रैशनलाइजेशन का पार्ट आएगा तो क्या बना 1 माइनस के एच प्लस 1 प्लस के एच। ये हमारे पास बन गया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला ऊपर ओपन होगा। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं क्या रिजल्ट बना, देखिए ध्यान से, हमारे पास रिजल्ट आया 1 माइनस के एच माइनस 1 प्लस के एच डिवाइड बाई माइनस ऑफ एच इनटू क्या चल रहा था, स्क्वायर द रूट 1 माइनस के एच प्लस 1 प्लस के एच। ये रिजल्ट आया। अब इसको ओपन करते हैं तो क्या रहेगा, देखिए -1 माइनस के एच, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -2 के एच डिवाइड बाई माइनस एच चल रहा है, और यहां पे आ रहा है 1 माइनस के एच प्लस 1 प्लस के एच, और लिमिट हमारे पास चल रही है h टेंड्स टू 0। क्या है, h टेंड्स टू 0। देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट, प्लस हो गया, h से आपका h भी कैंसिल हो गया, तो क्या बना 2k, ऊपर से तो आया हमारे पास 2k, और नीचे से अगर हम देखें h को 0 रखो तो भैया यहाँ 0, तो ये √1 बन गया, 1 का √1, यहाँ के तो ये 0, तो 1 प्लस 1 क्या है 2, तो इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास k। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ चुकी है k। अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी उसको भी खोल कर लेते हैं हम। राइट हैंड लिमिट में क्या करना है हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0, पॉजिटिव फंक्शन क्या है हमारे पास 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, ये फंक्शन है। आपको सिंपली क्या रखना है, पुट क्या करना है, पुट x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h। तो लिमिट चेंज होगी आपकी h टेंड्स टू 0 2h प्लस 1 ओवर h माइनस 1, और h हम 0 रखेंगे तो क्या बना यहाँ 0, तो 1 ऊपर वाला बना आपके पास 1, नीचे वाला क्या बना -1, टोटल रिजल्ट क्या आया -1। अब हम बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि फंक्शन गिवन था कॉन्टिन्यूअस, तो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आनी चाहिए, और साथ में फंक्शन की वैल्यू अगर हम देखो 0 के इक्वल रखते हैं यहाँ पे f ऑफ 0, तो रिजल्ट क्या बनता है हमारे पास, इक्वल टू यहाँ लगा हुआ है, जैसे रखेंगे -1, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप f ऑफ 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई, राइट हैंड लिमिट -1 और ये भी -1, सो k बिकम -1। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई है। तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है थर्ड,
कैसे सोल्व करना है, गिवन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ f x दिस 1 minus k x divided by x sin x if x not equals to 0, if x is equals to 0 it should be 1/2. तो फंक्शन गिवन है कॉन्टिन्यूअस एट x is equals to 0. देखिए हमने पढ़ रखा है डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग लिमिट x टेंस टू a f of x क्या होना चाहिए, f of a. अगर ये दोनों रिजल्ट्स इक्वल आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उस केस में फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस डेफिनेशन 1 बोलते हैं. तो हम इसी का यूज करके हेल्प से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शन गिवन है व्हेनेवर x नॉट इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0, तो सबसे पहला रिजल्ट तो ये गिवन है हियर fx इज कॉन्टिन्यूअस. सो क्या होगा, आप लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0. इनको कैलकुलेट करना है और फिर इनको इक्वल रखना है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 fx फंक्शन क्या है हमारे पास. सो लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है 1 माइनस के एक्स डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स. अब रिजल्ट हमारे पास जो यूज हमें करना है वो करना है 1 माइनस कोस थीटा का रिजल्ट क्या होता था, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे अगर हम डायरेक्टली पुट करते हैं इसमें तो देखिए x को जैसे 0 रखा 1 माइनस 1 0 0 बाई 0 फॉर्म बनी. बट हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना पहले. सो x टेंस टू 0 क्या रिजल्ट बना है यहाँ से 2 टाइम्स साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स. अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. तो देखिए 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले आओ. लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर क्या बना हुआ है के एक्स बाई 2 और नीचे क्या है हमारे पास x साइन x, ये गिवन है. अब हमारा काम क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करना, अरेंज करना. देखिए लिमिट लगेगी हमारे पास. एक तो ये वाला रिजल्ट हमें यूज करना है लिमिट h टेंस टू 0 साइन h ओवर h क्या रिजल्ट देता था 1. इस वाले पे हमें काम करना है. तो अगर यहाँ देखो kx है तो नीचे हमें क्या बनाना है, सबसे पहले तो kx बनाएंगे. सबसे पहला काम हमारा होगा x से यहाँ डिवाइड कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो. नीचे डिवाइड किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो x इंटू एक्स क्या बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर. अब हमें क्या करना है, ये जैसे इस पे प्रॉपर्टी लगेगी लिमिट की तो 1 होगा और इसको अरेंज करना है अब हमें से. तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर है. तो आप एक काम करें 2 टाइम्स लिमिट h टेंस टू 0, इनको सेपरेटली लिख ले. यहां बना साइन के एक्स बाई 2 डिवाइड बाई क्या रह गया के होल स्क्वायर ऊपर ले आओ पूरे का होल, क्योंकि इन दोनों में होल स्क्वायर था, इनटू 1 ओवर क्या बना, लिमिट अगर हम अप्लाई करते हैं x टेंस टू 0 ये बन गया साइन x ओवर x. नीचे वाले पे ऊपर वाला कांस्टेंट, नीचे वाले लिमिट लिख दो, तो ये रिजल्ट तो 1 आने वाला है. अब इसमें क्या करेंगे हम 2 टाइम्स, यहां पे हमें kx बाई 2 चाहिए. हमारे पास क्या गिवन था, एक्चुअली x गिवन था, ये x था, स्क्वायर से x बना. तो हमें kx तो k से मल्टीप्लाई k से डिवाइड हो. नीचे हमें क्या चाहिए 2 भी चाहिए, तो 2 यहां लिखा, 2 यहां हमने कर दिया. और जैसे इस पे लिमिट लगेगी ये रिजल्ट आएगा 1. तो यहां से क्या बनेगा k बाई 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1. तो टोटल रिजल्ट हमारे पास जो बन के आया वो ये बना 2 इंटू के स्क्वायर बाई 4. तो यहां से आप लिख सकते हो के स्क्वायर बाई 2. ये हमारे पास आ गया यहां से ये वाला. सॉरी, अब हमारे पास आता है, इस वाले पे चलते हैं, f ऑफ 0 क्या गिवन है. f ऑफ 0 आप देखिए ऑलरेडी डेफिनेशन में है 1/2. सो यहां से क्या बनेगा, लेफ्ट वाला हमारे पास बना के स्क्वायर बाई 2
ये वाला बना 1/2, तो के स्क्वायर बिकम 1 एंड के बिकम ±1। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की तो हमारे पास रिजल्ट बना ±1। देखो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सम है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्वेश्चन में दे रखा है, प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ(x), जो फंक्शन डिफाइन कर रखा है x ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस 2x², whenever x not 0, x is equals to 0, it should be k, it remains discontinuous। ये फंक्शन कैसा रहेगा, डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा एट x is equals to 0 regardless the choice of k। कहते हैं आप k की जो मर्जी चाहे वैल्यू लो बट फिर भी फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस। ये प्रूव करना है, दैट मीन्स k की वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ध्यान से सुनना इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन को हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं f(x). देखिए आपको पता है कि मोड ऑफ x को आप कैसे डिफाइन करते हो, इफ x लेस देन 0 नेगेटिव में आता है, इफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ x बनता है। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ s दे रखा है x, इसको हमें सोल्व करके लिखना है इसको। तो क्या लिखेंगे, इफ x लेस देन 0, तो ये रहेगा x डिवाइड बाई ये वाला आएगा -x प्लस 2x², ये वाला। और फिर हमारे पास क्या आएगा, इफ x ग्रेटर देन 0 इट शुड बी, यहां से आएगा x ओवर x प्लस 2x², इफ x इज इक्वल टू 0 इट शुड बी k। हमने फंक्शन को कुछ इस तरीके से बना लिया। अब सबसे पहले अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या रहेगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, फंक्शन लेफ्ट में क्या है x ओवर -x प्लस 2x²। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो देखिए x कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो क्या कुछ रिजल्ट बन रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, x कैंसिल होने के बाद ऊपर तो बनेगा 1, नीचे वाला -1 प्लस 2x। आप x को क्या पुट करेंगे, x को क्योंकि लेफ्ट है तो 0 -h, सिंपली आपको क्या रखना है, -h रखना है। जैसे हम इसको -h रखेंगे क्या कुछ बनेगा, लिमिट का चेंज होगा, h टेंस टू 0 1 ओवर -1 प्लस 2h, और जैसे लिमिट रखोगे आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, 1 ओवर -1 आ गया। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है x ओवर x प्लस 2x²। अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें हम तो x कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके, तो ये रिजल्ट बनेगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 1 ओवर 1 प्लस 2x। अब आप x को क्या पुट करते हो, यहाँ पे x को हम लेके चलेंगे 0 प्लस h, या सिंपली हम क्या बोल दें h, तो लिमिट चेंज हो जाएगी हमारी h टेंस टू 0 और 1 ओवर 1 प्लस 2h, तो हमारे पास आंसर आएगा h टेंस टू 0 1। तो क्या बना, हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू द राइट हैंड लिमिट, ये आया था -1, ये आया 1, इक्वल नहीं है। तो ये कहता है कि फंक्शन रिमेन्स क्या रहेगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे देखिए k की जो मर्जी चाहे वैल्यू आए, अभी हमें कुछ नहीं पता, बट ये फंक्शन क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन तो डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा, ये हमें करना था। देखो स्टूडेंट, अब आगे कुछ रिजल्ट्स हैं, उनके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन है आपके में बुक के अंदर। पहले उन रिजल्ट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, क्वांटिटी ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में हमें एक कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा था। कांस्टेंट फंक्शन क्या था, एक सिंपल सी मैं बता भी देता हूँ आप लोगों को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के विदाउट एक्स, तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया। तो इस तरीके से जो फंक्शन बनेगा वो क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। आइडेंटिटी फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिटी फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस, तो हमें याद रखना है कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या होता है, आइडेंटिटी एक्स। इसका मतलब आप जो एक्स रख रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है, एक्स। तो ये फंक्शन कैसा था, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। आने वाले क्वेश्चनों में हमें इनका डायरेक्ट
रिजल्ट यूज करना है। जैसे यहाँ पे पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस, पोलिनोमियल फंक्शन आप लोगों ने, जैसे मैं क्यूबिक पोलिनोमियल लिख देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये एक फंक्शन बन गया। तो इस तरीके से पोलिनोमियल फंक्शन बन गया। नेक्स्ट है मॉडुलस फंक्शन, ये काफी बार बताया जा चुका है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स, ये हमारे पास बनता था मॉडुलस फंक्शन। फिर आता है द कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन में पहले चैप्टर में पढ़ा था आप लोगों ने कि कंपोजिशन दो फंक्शन की क्या होती है। अगर कोई दो फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस है तो उनकी कंपोजिशन भी क्या रहेगी, कॉन्टिन्यूअस। इसके बेस पे आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कोसाइन फंक्शन, कोस फंक्शन, साइन फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और कुछ हमने रिजल्ट्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन, दैट मींस अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है तो उनका सम करें या डिफरेंस करें, प्रोडक्ट करें या डिवीजन करें, कॉन्टिन्यूअस का क्या रहता है, कॉन्टिन्यूअस। तो उसकी हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कैसे करना है। देखो बेटा, आगे के जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से हमें करने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड एफ ऑफ एक्स कोस एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हमें इसको प्रूव करना है कि ये फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो एफ एक्स है उसको आप लिखिए, क्या है वो, कोस एक्स स्क्वायर। इसको हमें प्रूव करना है। अपना जो रिजल्ट था, अगर कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनकी कंपोजिशन क्या बनेगी, कॉन्टिन्यूअस। तो हमें क्या करना है, कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, एक एच एक्स ले लीजिए फंक्शन, जो कि इसकी हेल्प से हमें इस तरीके से लेना है कि डिफाइन हो जाए। जैसे हमने ले लिया इसको कोस ऑफ एक्स, एच एक्स। फिर हमने फंक्शन दूसरा लिया है, लेट इट विल बी जी एक्स, एंड जी एक्स को आप ले लीजिए एक्स स्क्वायर। एच एक्स आपके पास फंक्शन है कोस एक्स और जी एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर। सो अब हम एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स को क्रिएट करते हैं इन दोनों की हेल्प से, और वो क्या बनेगा, एच ऑफ जी एट एक्स। कंपोजिशन ये एक्स की भी है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें, एच क्या बनेगा, जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो जी एक्स क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू, जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। अब h क्या कैसे ऑपरेट होता है, जो एच एक्स है उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो यहाँ पे है वो एंगल बनता है। तो इसको h को ऑपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, कोस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके पास क्या बन गया, एफ एक्स। ये रिजल्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, सिंस आपको पता है कंपोजिशन, ये लिखना है आपको, ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अगर कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनकी कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस रहेगी। देखिए ध्यान से, हमारे पास फंक्शन है एच एक्स, कौन सा फंक्शन है, कोस। हमने पढ़ा है कोसाइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो एच एक्स क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस बन गया। और जी एक्स क्या बन गया, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये दोनों के दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो कंपोजिशन क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस। अगर कंपोजिशन कॉन्टिन्यूअस है दैट मीन्स क्या होगा, ये वाला कॉन्टिन्यूअस बन गया है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। ये कंपोजिशन होने का मतलब एक्चुअली आपके पास एफ एक्स क्या बन गया, कॉन्टिन्यूअस। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब इन क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से एक और क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, समझना उस चीज को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड कोस एक्स। मोड कोस एक्स है, इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इसको दिखाना है हमें। फिर वही वर्क करना है, कंसीडर करना है एच एक्स, लेट इट विल बी, क्या ले, इस तरीके से ले कि डिफाइन हो जाए। और डिफाइन होने के लिए हमें किस तरीके से काम करना है, मॉडुलस ऑफ एक्स की फॉर्म में बना लीजिए। और जी ऑफ एक्स को आप ले लीजिए कोस एक्स। जी ऑफ एक्स को हमने लिया कोस एक्स। अब यहां से एफ ऑफ एक्स क्रिएट करते हैं हम, ध्यान से देखना है।
एफ ऑफ एक्स क्रिएट कैसे होगा? सबसे पहले एच ऑफ जी हमें ऑपरेट करना है एट एक्स, एच ऑफ जी एट एक्स, एच हम क्या रखेंगे जी एक्स, और एच और जी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? कोस ऑफ एक्स। और एच ऑपरेट कैसे होता है? एच ऑपरेट होता है जो भी यहाँ वैल्यू आती है उसका मॉडुलस बन जाता है, तो मॉडुलस किसका बनेगा? कोस एक्स का। और ये एक्चुअली आपके पास एफ एक्स बन गया। फिर सेम रिजल्ट आपको लिखना है, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सॉरी फंक्शन आपका एच एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस, आप यहां से लिख सकते हो हेयर एच एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस, सो देयर कंपोजिशन is also continuous, so fx, या आप लिख दीजिए hence fx is continuous। तो इस तरीके से हमें इन रिजल्ट्स को यूज करना है। एक और क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं आपका, जो कि है f of x is equals to mod of x, क्वांटिटी का ये लास्ट सम होगा आपका। Find the all point of discontinuity of the function f of x mod of x minus x plus 1, ये क्वेश्चन है। और कहता है कि आपको क्या करना है? फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। अगर कोई है तो कैलकुलेट हमें करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? ध्यान से सुनना है। सबसे पहले f of x को आप कंसीडर कर ले gx hx, where g of x आपके पास mod of x बनेगा, h of x आपके पास x plus 1 का मैग्नीट्यूड बनेगा। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, ऑलरेडी हमें पता है, ये भी मॉडुलस फंक्शन है, दोनों कॉन्टिन्यूअस होते हैं। फिर भी अगर आप प्रूव करना चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो, इफ x लेस देन 0 इट शुड बी नेगेटिव, इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इट शुड बी पॉजिटिव। इसी तरीके से इसको डिफाइन कर लीजिए, इफ x लेस देन -1 x प्लस 1 नेगेटिव के साथ होगा, इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 सॉरी -1 तो ये क्या होगा? पॉजिटिव के साथ होगा। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हम बात करते हैं gx के बारे में। इसमें हमें क्या करना होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू कैलकुलेट करना, ये कॉन्टिन्यूअस बनेगा। इसी तरीके से इस वाले पे वर्क करना है, और आपका काम क्या होगा कि दोनों पे फंक्शन कैसा रहेगा? कॉन्टिन्यूअस रहेगा। और फिर आपसे पूछेगा कि कोई ऐसा पॉइंट मिला जिसपे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, तो आपका आंसर क्या होने वाला है? नो, ऐसा कोई हमें पॉइंट नहीं मिला जिसपे फंक्शन क्या था? डिसकंटिन्यूअस था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। लास्ट में आपको क्या लिखना होगा? इन दोनों के जो रिजल्ट आएंगे वो आपके पास होंगे कि दोनों फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। अगर दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका जो डिफरेंस होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। सो दिस इंप्लाइज एफ एक्स आपके पास क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बेटा ये क्वांटिटी का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। कल हम आगे बढ़ेंगे और इसमें एक टॉपिक रह गया है जो कि है डिफरेंशिएबिलिटी का। नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पर चलेंगे। उसके बाद हमारा जो रोल्स और एलएमबी थ्योरम हमें करनी है जो बची हुई हमारी, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।